हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हैक्सा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं बाउंसिंग बैक बुक की समरी लेकर आया हूँ हिंदी में, और इसकी ऑथर यानी लेखक हैं लिंडा ग्राहम। तो दोस्तों, इस किताब से हम जानेंगे कि कैसे ज़िंदगी की तमाम उलझनों से जो हमें निराशा मिलती है उसको कैसे आशा में बदलें, उसको कैसे होप और जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाएं। तो सबसे पहली जो बात है इस बुक की, जो पहला लेसन है वो ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। कई बार जब हम हताश हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन इस बुक का लेखक कहता है यह इसलिए होता है क्योंकि हम ठीक से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, वो कंफ्यूज हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका किसी कलीग से झगड़ा हो गया है, लेकिन बाद में सुलह भी हो गई, पर इसके बावजूद जो हमारा दिमाग है वो सोचता ही चला जाता है। कैसी कैसी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, जैसे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या यह उसकी गलती थी, या मुझे उस वक्त ऐसे बोलना चाहिए था, वह अपने आप को समझता क्या है। तो ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं इस सिचुएशन में। तो दोस्तों, इस तरह के जो विचार हैं आपके मन में चलते रहते हैं, चाहे बेशक झगड़ा ख़त्म भी हो गया हो। इसके बाद मान लीजिए कि आपका कोई बिल भी अभी पे होना बाकी है, तो आपको इससे भी घबराहट हो जाएगी। आप सोचेंगे कि यार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। या तो आपकी 2 प्रॉब्लम होंगी या 4 प्रॉब्लम होंगी, उनका कोई ना कोई एक निश्चित संख्या उनकी अवश्य होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि लाइफ हमारी प्रॉब्लम से भरी हुई है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप उल्टा ये टेक्निक यूज़ करिए। सबसे पहले आप एक कागज़ लीजिए और उस पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख डालिए। मान लीजिए आपको निम्न प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि नींद ना आना, लोगों से बातचीत करने में घबराहट होना, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज़ पर लिख लेंगे तो उन्हें काउंट कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए, तो उन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग 4 केवल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को दिमाग में मत रखिए, कागज़ पर लिखिए। अब आप हर प्रॉब्लम के आगे उसका सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सुलझाइए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, तो जैसा मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे प्रॉब्लम्स के, अब जानते हैं कि उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रमोशन की है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने बॉस से पोलाइटली इसके बारे में बात कीजिए, विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखिए और अपने बॉस का भी पक्ष सुनिए, और फिर एनालाइज कीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। मान लेते हैं आपके बॉस कहते हैं कि आप में एक पर्टिकुलर स्किल की कमी है, तो आप उस स्किल को सीख लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आजकल बहुत से कोर्सेज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। जब आप ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचना बंद कर दें और सोचें कि सॉल्यूशन तो मिल ही गया, अब फिर चिंता किस बात की है। बस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक्शन लें। ऐसे ही नींद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि सुबह एक्सरसाइज करें, या फिर सोते वक्त गर्म दूध पीजिए, और सोने के 2 घंटे पहले टीवी और फ़ोन, इन सब गैजेट्स या डिवाइसेस को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि छोटी बड़ी फालतू की खबरें देखकर आपका दिमाग उन्हें एनालाइज करने में बिजी हो जाता है। अगर एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल रहा तो आधा घंटा जल्दी उठिए, अथवा सहूलियत के अकॉर्डिंग आप दोपहर या शाम को भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही करें, जब आपको अच्छा लगे तब कर लीजिए। और यदि आप आधा घंटा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए। एक्सरसाइज से शरीर थकता है आपका और आपको नींद भी अच्छी आती है। और रही छोटी प्रॉब्लम्स यानी बिल पे करने की बात, तो आप एक डेट और टाइम डिसाइड कर लीजिए और उस दिन बिल पे कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमें ये मिलता है कि जब हम सारी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रखते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन से क्या होता है कि हमारी चिंता बढ़ जाती है। तो बेटर है कि जो भी आपके दिमाग में आपके काम या टास्क आपके पेंडिंग हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनका पेपर पे लिखिए और उनके सॉल्यूशन भी लिखिए। दूसरी बात जो हम इस बुक से जानते हैं वो ये कि हमारी जो चिंता है या जो तनाव है उसका सोर्स क्या है। तो जो हमारे स्ट्रेस या टेंशन के जो सोर्स हैं या जो स्रोत हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पेन है, या फिर कोई फिजिकल इंजरी आपके शरीर में आ गई है, या आप बीमार हैं, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, या आपने अपनी जॉब खो दी है, या किसी अपने परिजन को खो दिया इन द सेंस कि किसी परिजन की डेथ हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी चिंता होती है तो उसके लिए ऊपर दिया गया कोई सा कारण ही जिम्मेदार हो सकता है। ओके। कई बार दुख या स्ट्रेस की वजह से हम अपनी लाइफ और ख़राब कर लेते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने कलीग की नॉर्मल बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं, और ये बहुत साधारण सी बात है। आप स्ट्रेस में हैं, कोई कुछ भी कहता है तो आप उस पर रिएक्ट कर जाते हैं बेवजह, और ऐसे सिनेरियो में आप ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, और इससे हमारे करियर में और प्रॉब्लम आ जाती है। और इन सब चीज़ों से कुछ लोगों की तो नौकरी तक चली जाती है। तो स्ट्रेस कैसे लाइफ को और स्ट्रेस में डाल देता है, ये समझाने के लिए लेखक ने एक एनी नाम की लड़की का एग्जाम्पल दिया है। तो एनी नाम की जो लड़की है वो एक ऑफिस में काम करती है, और एक बार किसी एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। उसे बहुत पेन होता था। कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उसने देखा कि बाकी लोगों से काफ़ी स्लो हो गई है वो काम में। और क्योंकि उसकी इंजरी और पेन काफ़ी ठीक नहीं हुआ था, उसके कलीग पार्टी भी करते थे और जिनमें वो नहीं जा पाती थी क्योंकि उसकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाई थी। इन सब बातों से भी उसको जेलसी होने लगी, ईर्ष्या होने लगी अपने कलीग से, और वह बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई। कभी कभी वह भगवान को भी कोसने लगी और बात बात पर अपने कलीग से लड़ पड़ती थी। जो उसके सहकर्मी थे उनसे वो लड़ जाती थी, और धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि एक बार उसे रात भर नींद ही नहीं आई। इससे वह घबरा गई और उसने कसम खाई कि वह पहले जैसी चीयरफुल एनी बनेगी। और फिर उसने कुछ स्टेप्स फॉलो करने शुरू किए, और कुछ ही दिनों में वो एक शांत, संतुष्ट और हमेशा खुश रहने वाली लड़की में बदल गई। उसके सारे सहकर्मी उसे फिर से चाहने लगे। तो दोस्तों, वो स्टेप्स क्या थे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप भी इन स्टेप्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रेस या चिंता भगा सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपने मसल्स को रिलैक्स करें, मतलब शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर लंबी सांस लें, उसे कुछ देर रोकें और फिर छोड़ें। ऐसा 5 बार करें। फिर दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें देखें, खुद को किसी समुद्र तट के किनारे खेलते हुए देखें, या बगीचे में तितलियों के पीछे भागते हुए देखें। अपने आप को खुश और हंसता हुआ देखें। इसके बाद आप 10 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज करें और फिर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको कितना कुछ दिया है। तो दोस्तों, एनी को जब भी स्ट्रेस होता था तो वह यही जो स्टेप्स मैंने आपको बताए अभी उनको फॉलो करती थी,
और इन स्टेप्स की वजह से उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था। और उसके बाद वो अपना डेली रूटीन का जो वर्क है, ऑफिस वर्क, वो कंप्लीट करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे वो एक खुशमिजाज लड़की बन गई और उसे सभी पसंद करते थे। और ऐसे ही उसकी बॉडी भी पूरी तरह रिकवर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी तरह का पेन या फिजिकल इंजरी या बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े ना बने, बल्कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उनकी हेल्प लें, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा इस बुक से जो थर्ड लेसन मैंने सीखा और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि एंगर मैनेजमेंट, अपने गुस्से पे काबू पाना। दोस्तों, अगर आपको विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करना सीखना है तो आपको अपने गुस्से पे काबू पाना भी सीखना होगा। इसको हम अंग्रेजी में एंगर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी टेंशन को मैनेज करना है। गुस्सा करना आपके करियर और रिलेशंस दोनों के लिए ही बहुत हानिकारक हो सकता है। गुस्से में आकर लोग झगड़ा भी कर लेते हैं और जिससे बाद में वे और ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी गुस्सा ना करें, शांत रहने की आदत डालें। चाहे जॉब छूट जाए या कोई आपको गाली दे, हर हाल में शांत रहना सीखें। तो गुस्से को काबू में रखने के लिए जो इस बुक में कुछ टिप्स राइटर ने बताए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो पहला टिप राइटर ने बताया वो है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब यह है कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आप 1 से 10 तक गिने, और इससे आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा कि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो कुछ भी ठीक ठीक सोच नहीं पाते और कुछ भी गलत बोल देते हैं। इससे झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब आप 10 तक गिन रहे होंगे तो आपका दिमाग सोच लेगा कि ऐसा क्या बोलूं जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए और झगड़ा भी ना हो। इससे दिमाग इमोशंस में बहकर अनाप शनाप नहीं बोलेगा। दूसरा जो टिप्स दिया है उन्होंने एंगर मैनेजमेंट के लिए, गुस्से को काबू करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि दोस्तों, बार बार हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते या कोई काम ठीक से नहीं करते। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कोई काम करने के लिए बोला था और उसने बड़े जोश से हाँ भी कर दी थी, लेकिन जब टाइम आया तो आपको पता चला कि उसने वह काम किया ही नहीं है। ऐसे में आप गुस्से से भर जाएंगे। तो इसका यही तरीका है कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, उन पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। ठीक है? तो लोग दूसरे का काम मन से कभी नहीं करते, जो वैसे तो गलत है, इससे उनकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, ये उनका नेचर है। इसलिए किसी से भी कोई बड़ी उम्मीद मत रखिए। इससे आपको बाद में ना अगली सरप्राइज़ नहीं मिलेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा आपको। आप अंदर से सोचेंगे मुझे तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है, और आपने ज़रूरी इंतज़ाम पहले ही कर लिया होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई एंगर मैनेजमेंट के लिए। एक तो अपना टाइम आउट, यानी कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप रिएक्ट करने से पहले 1 से 10 तक गिने, सोचें। ठीक है? ऐसे में आपको सोचने का टाइम मिलता है। और दूसरा ये कि आप किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। ठीक है? इसके अलावा जो तीसरी टिप्स लेखक बताते हैं वो है असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी लोगों से बात करें ठीक ढंग से। कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना इमोशनल हुए फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसका बॉस कुछ सुना देता है, ऐसे में कुछ लोग रोने लग पड़ते हैं, ज़्यादातर महिलाएं, लेकिन इससे उनका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है, उन्हें कमज़ोर मान लिया जाता है और ये भी समझ लिया जाता है कि यार फलाना आदमी प्रेशर में काम ही नहीं कर पाता। दूसरी ओर कुछ लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं। ये भी बुरा है, क्योंकि आज आप चुप हैं लेकिन आपका जो गुस्सा है वो एक दिन फूटेगा
और इससे उस आदमी की भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन उसकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप असर्टिव कम्युनिकेशन सीखें। सबसे पहले सुनें कि बॉस आखिर बोल क्या रहा है। उसके गुस्से पर ध्यान ना देकर जो फैक्ट उसने बोले हैं केवल वही सुने। फिर अपना पक्ष रखिए आप, और उनको बताइए कि ये घटना या ये चीज़ क्यों हुई है। अगर गलती है तो अपोलोजाइज़ करिए, माफ़ी मांगिए और बोलो कि आगे से ध्यान रखेंगे। इससे आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह जाने जाएंगे। बड़े बड़े लोग भी क्षमा मांगते हैं, और इंसान से गलती हो ही सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी बोलना आपको अजीब लगता है तो घर के शीशे के आगे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ 10 बार बोलिए, इससे आपको आदत बन जाएगी। और सॉरी को कभी ईगो का प्रश्न मत बनाइए, क्योंकि दुनिया में हम ही सबसे बड़े या सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं। दूसरे लोग हमसे बेहतर भी हो सकते हैं, इस फैक्ट को कबूल करिए। दोस्तों हर हाल में शांत रहकर बात करें, इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें। इसी से आपको बहुत मैच्योर इंसान समझा जाएगा। इसके अलावा इस बुक में जो 4th चैप्टर दिया या 4th टॉपिक जो काफ़ी अच्छा है वो ये है कि अपना जो कंसंट्रेशन है और जो ज्ञान है उसको बढ़ाते रहिए। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रचित्ता, यानी एक जगह फोकस करने की जो आपकी क्षमता है उसको आप बढ़ाइए। दोस्तों अगर लाइफ की मुश्किलों से उबरना है तो आपको नॉलेज गेन करने की आदत डालनी होगी। आजकल लोग बुक्स को छोड़कर सब कुछ करते हैं, लोगों में पढ़ने की आदत नहीं रही है। वे अपना बहुत सा टाइम टीवी देखते रहेंगे या सोशल मीडिया पे वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अपनी आदत बदलिए। ऐसा नहीं है कि टीवी और सोशल मीडिया एकदम ही बंद कर दो, बल्कि बेहतर ये रहेगा कि आप उसका एक टाइम लिमिट कर दो। इसके बदले नई नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, और अगर आप बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो जो ऑडियो समरीज़ हैं बुक की एटलीस्ट वो सुनिए, क्योंकि बहुत सारी महान किताबें लिखी गई हैं और हम लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता या फिर वो अवेलेबल नहीं होती। तो बेहतर है कि आप उनकी समरीज़ सुनिए। एंड दोस्तों इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक गहरी नींद यानी एक अच्छी नींद लेने की आदत डालिए, क्योंकि जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे ना तब तक आपका शरीर और आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री फील नहीं करेगा, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो हमेशा एक अच्छी नींद लें, क्वालिटी स्लीप लें, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इससे रात को आपको जल्दी नींद आएगी। और सोने से पहले टीवी और फ़ोन को चेक ना करें। इससे आपका जो एक स्लीपिंग हार्मोन होता है ना, सेरोटोनिन, वो नहीं बनेगा। ठीक है, और कमरे में अंधेरा करके सोएं। अंधेरे में जो नींद का हार्मोन है सेरोटोनिन वो ज़्यादा बनता है। और डेली एक्सरसाइज करें, थक जाने से नींद अच्छी आती है। और सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं रिलैक्स्ड और शांत हूँ, मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, मुझे अब अच्छी नींद आएगी, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स है। तो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन से आपकी शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस बुक समरी। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना वक्त दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं अपने जीवन की निराशा को दूर करने के लिए आप उनको फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और बुक समरीज़ को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और अपने मित्र प्रियजनों को इस बुक समरी को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।